हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ग्रेड मैथमेटिक्स के वैदिक मैथ्स ट्रिक में आपका स्वागत है। डियर, आज हम एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है हाउ टू फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर रूट बिटवीन 1 to 30। यानी कि कहने का मतलब है कि मैं आज आपको एक ऐसा टॉपिक कवर कराने जा रहा हूँ जिसको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट्स कैसे निकालते हैं। और आज मैं आपको 1 से लेकर 30 तक, कहाँ तक डियर, 1 से लेकर 30 तक के परफेक्ट स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा। तो चलिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं डियर कि परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए आपको टेबल की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है डियर? टेबल की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपको कहूँगा कि डियर आप टेबल जो है वो हिंदी में याद रखिए। किसमें याद रखिए? अगर आपको टेबल याद ही करना है तो टेबल को हिंदी में याद करिए। बट एज योर विश, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि भाई आप टेबल को हिंदी में याद रखिए। बट एज योर विश, आपकी मर्जी, आप चाहे हिंदी में याद करिए या इंग्लिश में याद करिए। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो है, मैंने 1 से लेकर 30 तक के परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है? 3 पार्ट्स में। पहले मैं आपको सिखाऊंगा 1 से लेकर 10 तक के परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालना है। फिर आपको मैं सिखाऊंगा 11 से लेकर 20, मतलब 11 से लेकर 20 तक के कैसे परफेक्ट स्क्वायर निकालना। फिर 21 से लेकर 30 तक। और इसमें एक टॉपिक और कवर करने वाले हैं डियर, परफेक्ट स्क्वायर रूट्स निकालना सिखाऊंगा। किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 5 आ जाए, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 5 आ जाता है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं, उसको भी मैं यहाँ पे आपको कवर करके कवर अप करेंगे। ठीक है डियर, तो चलिए, आपको सबको पता होगा डियर कि 1 से लेकर 10 तक का परफेक्ट स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए, जैसे 1 का अगर मैं स्क्वायर, डियर स्क्वायर, सबसे पहले तो मैं आपको स्क्वायर सिखा दूँ। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ पे दे रखा है कि 1 का स्क्वायर। तो डियर ये जो 1 का स्क्वायर दे रखा ना, इसका मतलब होता है भाई कि 1 का मल्टीप्लाई 1 टाइम कर दीजिए। 1 का मल्टीप्लाई 1 टाइम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। उसी तरह अगर आपके पास 2 दे रखा है, 2 का परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम, मतलब 2 टाइम कर दीजिए तो 2 2 जा 4 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे 3 का स्क्वायर निकालना है तो 3 का मल्टीप्लाई क्या करना है? 3 टाइम। यानी कि यहाँ पे ये इसका मतलब जो होता है ना, स्क्वायर का मतलब जो होता है वो 2, यानी कि 3 को 3 टाइम है, 3 3 जा 9। बात समझ में आ रही है ना? तो ये होता है परफेक्ट स्क्वायर निकालना। तो ऐसे ही हमें कैसे निकालना है आगे। तो 1 का अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर निकालूंगा तो यहाँ पे एक एक कम क्या होता है? 1 होता है। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 5 पच्चे 25। ठीक है, 5 पच्चे 25 हो गया। उसके बाद आता 6 वाके 36, 7 सत्ते 49, 8 वट्ठे 64, 9 नीम 81 और 10 दहा में 100। ठीक है डियर, क्या हो गया? 10 दहा में 100। यानी कि हमने यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक के परफेक्ट स्क्वायर निकाल लिए। अब बात आती है यहाँ पे डियर, यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को इजीली समझ, सबको याद होता है यार, 1 से लेकर 10 तक के परफेक्ट स्क्वायर सबको याद होता है। बट मैं आगे के, देखो यहाँ पे वैसे तो बच्चे क्या करते हैं, रटाफिकेशन मार ही लेते हैं। 11 से लेकर 20 तक के, 30 तक के भी, मतलब 11 से लेकर 30 तक के भी परफेक्ट स्क्वायर रट्टा मार ही लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिस ट्रिक से आप 11 से लेकर 20 तक के कैसे परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है डियर, चलिए जरा देखते हैं यहाँ पे 11 से लेकर 20 तक के परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो 11 से लेकर 20 तक के परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए सपोज देखिए मेरे पास, मैं क्या बताने वाला हूँ यहाँ पे, एक 2 ट्रिक याद रखना आपको। 2 ट्रिक अगर आपको याद है तो परफेक्ट स्क्वायर निकालना, यानी कि यहाँ से मैंने कहा कि भाई 11 से लेकर 20 तक, 11 से लेकर 20 तक का पहले परफेक्ट स्क्वायर निकालना सिखाता हूँ आपको, परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो जैसे दे रखा हमारे पास सपोज 11 का परफेक्ट स्क्वायर निकालना, तो यहाँ पे इसके कहने का मतलब हुआ कि भाई 11 का मल्टीप्लाई 11 टाइम करना, यही कह रहा है ना डियर। तो मैं आपको बताऊंगा डियर, जो देखिए 2 ट्रिक याद रखना है। 2 ट्रिक कौन से वो हैं? सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, ये जो नंबर है 11 का, इस यानी कि इस 11 को इस 1 से क्या करना है? प्लस कर देना। इस 11 को, पूरे 11 को इस 1 से, इससे नहीं, सिर्फ इस 1 को क्या करना? पूरा प्लस कर देना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे 11 को, देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आपका पहला टॉपिक है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे 11 को आप 1 में प्लस करेंगे तो आपका आंसर क्या आता है? 12 आता है। तो अब ये 12 आप यहाँ पे लिख लीजिए, ये आ गया आपका 12। फिर क्या करना है डियर? इस 1 को इस 1 से, यानी इस यूनिट प्लेस का इस यूनिट प्लेस से क्या करना है? मल्टीप्लाई करा देना। यानी कि सेकंड टॉपिक आपका आता है कि 1 मल्टीप्लाई 1, तो ये आ जाएगा 1 1 जा 1, तो ये आ गया 1, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप 1। तो ये हो गया आपका 11 का परफेक्ट, यानी कि 11 का परफेक्ट स्क्वायर क्या आएगा? 121। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 120। ठीक है डियर, समझ में आई? अब आता है हमारे पास 12 का। देखिए
12 का परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालना है, तो मैंने अभी आपको बोला था कि भाई 12 मल्टीप्लाई में 12, तो मैंने क्या किया, इस 12 को इस 12 से क्या करना है, प्लस कर देना है। तो पहले तो आप पहले नंबर पे तो आप ये करिए, मतलब आप यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है याद रखिएगा, यानी इस 12 को मैं 2 में प्लस करूंगा तो क्या हो जाएगा, 12 और 2 वो मिलके हो जाएगा 14, यानी कि 12 और 2 मिलके 14 हो जाएंगे। फिर सेकेंड नंबर पे आता है हमारे पास, इस 2 का मल्टीप्लाई इस 2 से करना है मुझे, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू में 4, यानी कि ये देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो 14 आ जाएगा, ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, देखिए 144 आ गया हमारे पास आंसर। यानी कि 12 का जो परफेक्ट स्क्वायर है वो है 144। बात समझ में आ गई डियर। वैसे ही चलिए देखिए यहाँ पे अब हमें निकालना है 13 का, तो 13 का निकालने के लिए मैंने क्या कहा था डियर, 13 का मल्टीप्लाई 13 से कराना है। तो भाई मैंने क्या कहा, इसका और इसका क्या करना है, पहले तो प्लस कर देना, यानी कि फर्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे 13 प्लस में 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यही आ रहा है ना, तो यानी कि यहाँ पे आप लिख लीजिए 16। अब इस सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपको, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि जो सेकेंड स्टेप है आपका, इस 3 का मल्टीप्लाई इस 3 से कर देना है, ठीक है डियर, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर, यानी कि 13 का भी आपका परफेक्ट स्क्वायर क्या आ जाएगा, 169, तो ये आ जाएगा हमारे पास 169। बात समझ में आ गया। अब करते हैं हम 14 का, ठीक है डियर। देखिए अब हमें निकालना है यहाँ पे 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर के लिए क्या करना है, 14 मल्टीप्लाई में 14 इज इक्वल टू में, यानी कि इस 4 का इस 4 से क्या कराना है, पहले प्लस कराना है। तो मैंने फर्स्ट स्टेप जो है हमारा 14 प्लस 4 इज इक्वल टू में क्या हो गया डियर, 18, यहाँ पे लिख लीजिए आप 18, ठीक है ना। सेकेंड स्टेप में इसका और इस यूनिट प्लेस का, इस नंबर के यूनिट प्लेस का इस नंबर के यूनिट प्लेस का क्या करना, मल्टीप्लाई करा देना, यानी सेकेंड स्टेप हो जाए आपका 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू में 4 4 जा डियर 16 होता है, क्या होता है 16। अब यहाँ पे देखिए 2 डिजिट का नंबर आ गया, अगर 1 डिजिट का नंबर होता तो इजीली हम यहाँ पे लिख सकते थे, समझ में आ रही है ना बात। लेकिन जब 2 डिजिट का नंबर आ गया डियर, तो पता क्या करना, इस 16 को ऐसे लिखना आपको, ये 1 इसके साथ और यहाँ पे 6, यानी कि इसको अब यहाँ पे प्लस करेंगे तब ये आंसर आ जाएगा, देखो यहाँ पे 6 आ जाएगा और 8 और 1 9 और ये 1 196, यानी कि 14 का जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो होगा आपके पास 19, क्या होगा 196, यानी यहाँ पे हो जाएगा 196। बात समझ में आ रही है, ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए अब जरा हम 15 का भी निकाल के दिखाते हैं, 15 का स्क्वायर कैसे करना है डियर। 15 का परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए मैंने क्या कहा था कि 15 मल्टीप्लाई में 15, यही ना, तो यानी कि भाई इस 15 को इस 5 से क्या करना है, प्लस करना है। पहला स्टेप तो मेरा यही बनेगा ना डियर कि 15 प्लस में 5, तो इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 20, यानी कि यहाँ पे आ गया 20 हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास सेकेंड स्टेप में क्या करना था, इस 5 का इस 5 से मल्टीप्लाई करा देना, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू में 25। तो क्या करना है, ये 25 को हमें ऐसे लिखना है, तो इसको हम जब प्लस करेंगे तो 5 और 2 यहाँ पे आ जाएगा और 2 यहाँ पे 25, यानी कि 50 का जो ये परफेक्ट स्क्वायर निकला वो 225 निकला, क्या निकला 225। तो यहाँ पे देखिए इसका होगा 225, परफेक्ट स्क्वायर आ गया। समझ में आ गया आप लोगों को, चलिए ठीक है। अब जरा हम बात करते हैं 16 का कैसे निकालते हैं। देखिए अब अगर हमें 16 का निकालना है परफेक्ट स्क्वायर, तो 16 मल्टीप्लाई में 60, तो डियर मैंने आपको बताया था कि इसका और इसका क्या कराना है, मुझे प्लस कराना है। तो पहला स्टेप तो मेरा ये बनता है कि 16 प्लस में 6 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, तो यहाँ पे तो देखिए 22 आ गया, ठीक है। सेकेंड स्टेप में इसका और इसका मुझे क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है, यानी कि सेकेंड स्टेप में 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू क्या हो गया 6 6 36, तो 36 आपको ऐसे लिखना है, इसके साथ प्लस कर देना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 6 और 3 2 5 और यहाँ पे 256, यानी 16 का जो परफेक्ट स्क्वायर निकला है वो 256 आया, क्या डियर 256। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब हम करते हैं जरा 17 का। देखिए 17 का परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालना है। 17 का परफेक्ट स्क्वायर निकालने के बाद 17 मल्टीप्लाई में 17, यही ना डियर। तो पहला स्टेप क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे प्लस का, यानी कि फर्स्ट स्टेप जो हो जाएगा वो 17 में आप 7 को प्लस कर दीजिए, तो 17 7 हो जाएगा आपके पास 24, तो यानी ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 24। अब सेकेंड स्टेप में आपको इसका और इसका क्या करना है डियर, मल्टीप्लाई कराना है, यानी कि सेकेंड स्टेप में आपको 7 मल्टीप्लाई में 7 7 7 जा 49, तो 49 को आपको ऐसे लिखना है, यानी ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 और ये 289, यानी 17 का जो परफेक्ट स्क्वायर आया है वो आया है 289, क्या है डियर, यहाँ पे आ जाएगा 289, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा।
ठीक है। अब हमें निकालना है, चलिए यहीं पे निकाल लेते हैं 18 का परफेक्ट स्क्वायर। देखिए 18 का अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई में 18। तो पहला मेरा जो स्टेप है वो यहाँ पे प्लस का है, यानी कि जो फर्स्ट स्टेप बनेगा वो 18 में आपको क्या करना है 8 प्लस करना है। तो 18 8 हो जाएगा आपके पास 26, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 26। और उसके बाद सेकेंड स्टेप आपका ये होता है मल्टीप्लाई का, यानी कि इसका यूनिट प्लेस और इसका यूनिट प्लेस में सेकेंड में हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 8, 8 8 जा 64 होता है, तो 64 यहाँ पे प्लस कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 4 और 6 6 12 कैरी 1 यानी कि 324। तो डियर ये आ जाएगा हमारे पास 324 आंसर। क्या आ जाएगा 324, यानी कि जो 18 का आंसर हो जाएगा वो 324 आंसर आ गया। ठीक है डियर। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे 19 के स्क्वायर की। ठीक है, तो 19 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 19 मल्टीप्लाई में 19 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इसका हमें प्लस करना है, यानी कि जो फर्स्ट स्टेप बनेगा यहाँ पे 19 प्लस में 9, तो यहाँ पे 19 और 9 मिलके 28 हो जाते हैं। ठीक है डियर, तो यहाँ पे हमें लिखना है 28। उसके बाद हमारे पास जो सेकेंड स्टेप बनेगा इसका और इसका क्या कराना है, मुझे मल्टीप्लाई करा देना है। तो यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई 9 के साथ कराएंगे तो 9 9 जा क्या होता है 9 में 81 डियर, तो यहाँ पे 81 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 और 8 क्या हो जाएगा 16 और 3 यानी 361 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर 361। बात समझ में आ रही है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 361। और 20 का परफेक्ट स्क्वायर तो सबको पता है कि 20 का परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालना है। तो 20 का परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है देखो 20 मल्टीप्लाई में 20, तो डियर सीधी सी बात है 2 2 जा क्या होता है 4, यहाँ पे 2 जीरो है ना, बस 2 जीरो बढ़ा लीजिए तो यहाँ पे हो जाता है हमारे पास 400, यानी कि 20 का जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो होता है 400। बात समझ में आ गई होगी। चलिए जरा अब हम आगे देखते हैं। चलिए डियर अब देखते हैं ज़रा हम आगे, यानी कि 21 से लेकर 30 तक का परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालना है हमें। तो 21 से लेकर 30 तक का परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए डियर सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे 2 का परफेक्ट स्क्वायर लिखा, पहले 25 का होता है हमारे पास 625। ठीक है डियर, ये हमने यहाँ पे हमने इनका पर पहले ही निकाल लिया। और 3 का होता है 900, यानी कि 30 का जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो 900 होता है। क्या होता है डियर 900 होता है। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे कि 25 का और 30 का ऑलरेडी निकाल दिया। अब हमें निकालना है बाकी जो बच जाते उनका परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालना है। तो इसके लिए डियर पता क्या करना है, इसके लिए आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्या होता है कि यहाँ पे ना ऊपर से ना दो मतलब ना पेयर बनेंगे, बस अब हर नंबर के पेयर बना लेते हैं। पेयर किस नंबर के बनते हैं, देखिए यहाँ पे हमने 4 लिख लिया, यहाँ पे हमने 4 लिख लिया, यहाँ पे हमने 5 लिख लिया, यहाँ पे हमने 5 लिख लिया, यानी ऊपर से 2 के पेयर इधर इधर 2 के पेयर, यहाँ पे 6 पहले से तो एक 6 और आ जाएगा। फिर क्या बनेगा यहाँ पे 7 का पेयर बनेगा, बचा क्या हमारे पास यहाँ पे 8, तो यहाँ पे 9 है तो 8 का तो पेयर बनेगा नहीं, बस 8 यहीं पे रखिए। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस 4 नंबर याद रखने, वो 4 नंबर याद रख लीजिए, आपको परफेक्ट स्क्वायर निकल जाएगा। वो 4 नंबर कौन से होते हैं डियर, पहला होता है हमारे पास 41, दूसरा होता है हमारे पास 84, तीसरा होता है हमारे पास 29, और जो 4 होता है यानी चौथा जो होता है वो होता है 76। तो ये जो नंबर मैंने बोला है ना डियर, ये नंबर को याद रखिएगा। ये नंबर आपके लिए क्या होता है 21 से लेकर 30 तक का परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए बहुत आसान हो जाता है, ये नंबर याद रखिएगा। तो बस इन्हीं नंबरों को क्या करना है, इन्हीं नंबरों को मुझे यहाँ ऊपर से लिख देना। जैसे यहाँ पे 41 है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 41। ठीक है डियर, यहाँ पे मैं लिखूँगा 84, यहाँ पे लिखूँगा मैं 29, यहाँ पे लिख लूँगा 76। अब करना क्या है, अब इसका देखिए इसका मल्टी ये जो नंबर ये जो 40 बस इसका उल्टा कर देना है। यहाँ से ये जो 41 है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 41, ये 84 है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 84, यहाँ पे 29 तो यहाँ पे हो जाएगा 29, और यहाँ पे 76 है तो यहाँ पे हो जाएगा 76। अब देख लीजिए आपका परफेक्ट स्क्वायर निकल गया पूरा। 21 से लेके 30 तक के हमने परफेक्ट स्क्वायर भी निकाल लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं किस परफेक्ट स्क्वायर रूट एंड ऑफ यूनिट डिजिट 5। तो कहने का मतलब अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर उस नंबर का निकालने जा रहे हैं। किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा जिसके यूनिट प्लेस पे 5 आ जाए। तो यूनिट प्लेस पे देखिए 5 आता है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं। देखिए सबके यूनिट प्लेस पे आप देखोगे तो 5 5 5 5 5 5 सबके यूनिट प्लेस पे आपको 5 दिख रहा है। तो भाई मैं आपको ये बता दूं कि जब सबके यूनिट प्लेस पे 5 है ना, तो हर परफेक्ट स्क्वायर का जो नंबर किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकालूंगा ना तो उसके लास्ट में 25 मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 25, यहाँ पे भी 25, तो सबसे पहले 25 लिख लीजिए, यहाँ पे भी 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 25 लिख लीजिए। ठीक है डियर, समझ में आ रहा है ना।
उसके बाद यहाँ पे भी 25 लिख लीजिए, 25, यहाँ पे भी 25 और यहाँ पे भी 25, ठीक। उसके बाद के भी नंबरों पे क्या होगा, सबके लास्ट में 25 आएगा, और यहाँ पे भी 25 और यहाँ पे भी 25, ठीक है डियर। तो मतलब सबके लास्ट के आंसर में 25 तो आएगा आएगा, ये चीज़ें याद रखिएगा। अब आगे के नंबर कैसे निकालना वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसको निकालने का बहुत आसान सा तरीका, इनको ना काउंटिंग नंबर में लिख लीजिए, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, यानी कि यहाँ पे 1 लिख लीजिए, यहाँ पे 2 लिख लीजिए, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है डियर, समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आता है आपके पास 7, यहाँ पे आपके पास 8 आएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, और यहाँ पे 11 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका 12 आ जाता है, और यहाँ पे आपका 13 आ जाता है, यानी कि मैंने 125 तक के नंबर लिए हुए हैं। उसके आगे आप निकाल सकते हो ऐसे ही, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही काउंटिंग लिख के, ऐसे ही नंबर लिख के आप निकाल सकते हो। यूनिट डिजिट पर जब 5 हो तो उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना कितना आसान हो जाता है, ठीक है। तो सपोज अब देख लेते हैं यहाँ पे कैसे निकालना है मुझे। यहाँ पे 1 है तो 1 से पहले क्या आता है, 0 आता है। क्या आता है डियर, 0 आता है। भाई अगर मैं बात करूँ काउंटिंग नंबर, तो काउंटिंग नंबर कब कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। मतलब सीधी सी बात है, होल नंबर से स्टार्ट। होल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, बट 0 भी अगर उसके अंदर ऐड कर दे तो वो होल नंबर बन जाता है। तो होल नंबर हमारा 0 हो गया। यहाँ तक उम्मीद समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या करना है डियर, यहाँ पे देखिए, अगर अब इनका ना बस मल्टीप्लाई करा दो। मल्टीप्लाई कैसे कराना है, जैसे 1 का मल्टीप्लाई 0 में कराऊंगा तो आंसर 0 रहेगा। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 1 में कराऊंगा तो 2 बन जाए, यानी कि 2 1 कम, यहाँ पे 2 आगे देखो, 15 का परफेक्ट स्क्वायर होगा 225, ठीक है। उसी तरह 3 दूनी 6, यानी 4 तियाँ 12, 5 चौके 20, 6 पंजे 30, ठीक है डियर, समझ में आ रहा है ना। उसी तरह था 7 छक्के 42, 8 सत्ते 56, ठीक है। उसके बाद आता है 9 अठे 72, और 10 नीम 90, और 11 दहा में 110, ठीक है डियर। अब बात आती है कि भाई 12 का मल्टीप्लाई 11 के साथ कैसे करें। तो कई बार क्या होता है डियर, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर उनको बोला जाए कि भाई 11 का मल्टीप्लाई 12 में से करके दिखाओ, तो पता क्या करने लग जाते हैं, यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई में 12 ऐसे करते हैं। तो डियर ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। अभी पीछे मैंने जो रूल बताया था ना, तो ये रूल मैं आपको बता देता हूँ कि 11 से लेकर 19 तक के किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करना है तो वही रूल आपको लगाना है जो मैंने पीछे बताया हुआ था। क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों का क्या करना है, यहाँ पे प्लस कर देना है, यानी कि पहला स्टेप आपका ये बनेगा 11 प्लस में 2 इज इक्वल टू में 11 2 क्या हो जाते हैं आपके पास 13। तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा 13। फिर इसका यहाँ पे सेकेंड नंबर पे यहाँ पे मल्टीप्लाई कराना है, तो यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई में 2 इज इक्वल टू में 2, यानी कि आ जाएगा 132। तो यहाँ पे 11 का मतलब 12 का मल्टीप्लाई 11 में करूँगा तो मेरा आंसर जो आएगा 132। तो यहाँ पे आ जाएगा 132, ठीक है डियर, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे दे रखा 12 का मल्टीप्लाई, मुझे 12 का मल्टीप्लाई 13 के साथ करना है। तो मैंने अभी जो रूल बताया वही रूल आपको फॉलो करना है। यहाँ पे इसको प्लस कर देना है। पहला स्टेप आपको यहाँ पे करना है कि 12 को 3 में प्लस कर देना है, तो ये आ जाएगा 15। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 15। फिर इसका मल्टीप्लाई सेकेंड स्टेप में आपको इसका मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई में 3, तो ये आ जाएगा 6। तो ये आंसर आ जाएगा 156। तो ये जो आंसर आ जाएगा आपका 156। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको बढ़िया से परफेक्ट स्क्वायर निकालना समझ में आ गया होगा। अगली क्लासेस में मैं आपको और परफेक्ट स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा, ठीक है ना। इसके आगे के परफेक्ट स्क्वायर निकालने सिखाऊंगा अलग ट्रिक से, ठीक है डियर।